टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है खबरों में यानोमामी जनजाति। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। ब्राजील के वर्षावनों में रहने वाली यानोमामी जनजाति के लोगों ने भारत से एक भावनात्मक अपील की है। इस अपील में कहा गया है कि भारत सरकार और सोने का आयात करने वाली कंपनियों को यानोमामी जनजाति के क्षेत्रों में पाए जाने वाले सोने को खरीदने पर रोक लगा देना चाहिए। यानोमामी जनजाति के बारे में जानते हैं। यानोमामी जनजाति के लोग उत्तरी ब्राजील और दक्षिणी वेनेजुएला के वर्षावनों और पहाड़ों में निवास करते हैं। यह दक्षिण अमेरिका के एकांत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। माना जाता है कि यानोमामी लोग 15,000 साल पहले बेरिंग जलडमरू मध्य को पार कर एशिया से उत्तरी अमेरिका पहुंचे थे। बाद में दक्षिण की ओर यात्रा करके यानोमामी लोग दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में निवास करने लगे। यानोमामी लोगों ने ब्राजील और वेनेजुएला के जंगलों को अपना निवास स्थान बनाया। वर्तमान में इस जनजाति की जनसंख्या 38,000 के आसपास है। यानोमामी लोग प्राचीन सामुदायिक जनजातीय तरीके से जीवन यापन करते हैं। ये लोग बड़े गोलाकार घरों में रहते हैं, जिन्हें यानोस या शैबोनोस कहा जाता है। यानोमामी जनजाति के लोगों द्वारा अनुष्ठान, भोजन और खेल मुख्य स्थान में आयोजित किए जाते हैं। यानोमामी सभी लोगों को समान मानते हैं। उनके बीच कोई मुखिया या प्रमुख नहीं होता। इनके सभी निर्णय लंबी चर्चा और बहस के बाद सर्वसम्मति पर आधारित होते हैं। इनकी भाषा यानोमामन है। आइए देखते हैं क्या है समस्या। 1980 के दशक के बाद से यानोमामी लोगों को सोने का अवैध खनन करने वालों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। यानोमामी क्षेत्र में 40,000 माइनरों द्वारा हमला किया गया था और कई आदिवासियों को मार डाला गया था। उनके गांवों को नष्ट कर दिया गया और उन्हें घातक बीमारियों के संपर्क में लाया गया। यानोमामी लोगों की जनसंख्या का 5वां हिस्सा सिर्फ 7 साल में खत्म कर दिया गया। माइनरों के खिलाफ अभियान के बाद ब्राजील सरकार ने 1992 में यानोमामी पार्क की स्थापना की और माइनरों को निष्कासित कर दिया। हालांकि माइनरों का यानोमामी क्षेत्र में आना जाना लगा रहा। आज भी यानोमामी क्षेत्रों में माइनरों द्वारा सोने के खनन के लिए अवैध प्रवेश जारी है। यानोमामी लोग सामाजिक और पर्यावरणीय तबाही का सामना कर रहे हैं। यानोमामी लोगों का जीवन जंगल और नदियों पर निर्भर है, लेकिन अवैध खनन से पारे के संदूषण के कारण यानोमामी समुदाय के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। भारतीयों से अपील के कारण को जानते हैं। 2018 के बाद से यानोमामी क्षेत्रों से अवैध रूप से खनन से प्राप्त सोने को भारत भेजा जा रहा है। जून 2019 में ब्राजील के रोराइमा राज्य ने सितंबर 2018 से भारत को 194 किलोग्राम सोना निर्यात किया था, जहां बड़ी संख्या में यानोमामी निवास करते हैं। नवंबर 2019 में द न्यू यॉर्कर पत्रिका में प्रकाशित यानोमामी पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि ब्राजील के सोने का 1/3 हिस्सा भारत और चीन में आभूषण के रूप में बेचा जाता है। BBC ब्राजील की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में ब्राजील के सोने का 4था सबसे बड़ा आयातक देश है। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है, यानोमामी जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस जनजाति के लोग उत्तरी ब्राजील और दक्षिणी वेनेजुएला के वर्षावनों और पहाड़ों में निवास करते हैं। यह दक्षिण अमेरिका के एकांत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति है। BBC ब्राजील की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में ब्राजील के सोने का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है। उपर्युक्त में से कौन सा यह से कथन सत्य है या है? केवल एक और दो दोनों, 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।